यहाँ पे आपका सॉलिड यूनियन है, सॉलिड सब्ट्रैक्ट है और सॉलिड इंटरसेक्ट। हम इसे देख, यहाँ से हम लेते हैं बॉक्स। यहाँ से हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ किया, कुछ दो ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रॉ करते हैं जो एक दूसरे से अटैच हो। इस तरह से हमने कर लिया। एक यहाँ से ले लेते हैं सिलेंडर और दोबारा सिलेंडर लेते हैं और यहाँ एक सीसी ऑन करते हैं, कुछ इस तरह से क्लिक कर देते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है उसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से हम ले लेते हैं कोन और अंदर क्लिक करते हैं और हाइट क्लिक कर देते हैं। इस तरह से परफेक्ट आ रहा है। हम यहाँ से लेते हैं यूनियन। यूनियन तो ऑब्जेक्ट को ऐड करना हो तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ ऐड हो गया। उसी तरह से यूनियन हम लेते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो ये एक दूसरे से ज्वाइन हो गया। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सॉरी, इंटरसेक्ट जब तो ऑब्जेक्ट के बीच कॉमन पार्ट आ रहा हो तो उसे हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। क्लिक करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो जो पार्ट हमारा कॉमन था वो यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट लेते हैं एक ब्लॉक। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सा पार्ट ओवरलैप कर रहा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हम यहाँ से यूज करेंगे इंटरफेस। क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं और सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं। तो यहाँ पे ये रेड पार्ट ओवरलैप कर रहा है। अब इसी पार्ट को अगर हमें यहाँ पे रखना हो, बाकी से रिमूव करना हो, तो हम यहाँ से ले सकते हैं इंटरसेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है और इंटर कर देना, तो ये पार्ट कॉमन बच जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइस। किसी भी सॉलिड पार्ट को दो हिस्से में कट करना तो हम स्लाइस ये दे सकते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं फ्रंट, जिस साइड से ऑब्जेक्ट कट करना हो उधर से हम उसको व्यू रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे स्लाइस, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, स्लाइस प्लेन के लिए और दूसरा पॉइंट क्लिक करेंगे। हो गया। एंड यहाँ पे पूछ रहा है पॉइंट ऑन डिजायर साइड, जिस साइड कैसा रखना है उस साइड हम क्लिक कर देंगे तो ये पार्ट कट जाएगा। यदि आप दोनों तरफ रखना चाहते हैं तो स्लाइस लेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, देन राइट क्लिक, इंटर या इंटर कर सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट कट गए और ये अलग अलग हो गए।
नेक्स्ट देखते हैं थिकन। थिकन किसी भी सरफेस से ऑब्जेक्ट बना हो उसे हमें थिकन देना हो तो हम यहाँ से यूज करेंगे सॉलिड से, या होम से यहाँ पे लेंगे थिकन, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक एंटर करेंगे, थिकन वैल्यू देंगे तो ये इसकी थिकनेस आ जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं, हमें यहाँ पे देखना सेपरेट और सेल। यहाँ पे पार्ट हमने यूनियन किया हुआ था, अगर इसे फिर से सेपरेट करना अलग करना हो तो हम इनके यूज करेंगे। सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए, अब यहाँ पे गिट हो जाएगा और देखिए ये दोनों अलग हो गए। नेक्स्ट देखते हैं सेल। किसी भी ऑब्जेक्ट को खाली करना हो, उबला करना हो तो हम यहाँ से यूज करेंगे सेल। क्लिक करेंगे, 3D सॉलिड सेलेक्ट करेंगे एंड रिमूव फेस लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे सेल ऑफसेट डिस्टेंस बाउंड्री थिकनेस जितनी देनी है वो वैल्यू में यहाँ पे देंगे और एंटर कर देंगे तो ये अंदर से खुला हो जाएगा और इसकी ऑब्जेक्ट की थिकनेस 0.1 होगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे, फर्स्ट है स्टैक्ड एज। किसी भी सॉलिड को सेलेक्ट करेंगे तो इनके जो 2D एज है वो स्ट्रैक्ट होके अलग हो जाएंगे। अब इनको हम यहाँ से बाहर भेजेंगे और देखिए 2D एज कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है इनप्रिंट। इनप्रिंट का यूज किसी भी सॉलिड पे एक्स्ट्रा एज बनाने के लिए यूज होता है, या कह सकते हैं एज को स्लाइस करने के लिए यूज होता है, फेस को स्लाइस करने के लिए यूज होता है इनप्रिंट। तो हम यहाँ से लेंगे इनप्रिंट, 3D सॉलिड सेलेक्ट करेंगे, फिर इनप्रिंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, हमें इरेज और सॉलिड वाइटर कर देंगे। अब यहाँ पे साइडेड व्यू में दिखेगा नहीं है, जब यहाँ पे लेंगे साइडेड एज तो यहाँ पे एज दिखने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कलर एज। कलर एज, किसी भी एज को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंटर करेंगे तो यहाँ पे कलर एज ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट कलर कर लेंगे तो यहाँ पे एज आपका कलर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉपी एज। यहाँ पे स्टैक्ड एज में सभी एज बाहर हो जा रहे थे स्टैक्ड हो करके, हम यहाँ पे किसी एक दो एज को जो जिसकी जरूरत हो हम रखना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे, एज सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंटर, बेस पॉइंट एंड ड्रैग, तो इस तरह से एज हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिस पे हमें फेस पे अप्लाई करना है। यहाँ पे जो हमने एज कट किया हुआ था, स्ट्रेट किया हुआ था, फेस को हमें कलर करना है तो ये तो फेस अलग अलग हुए। हम यहाँ से लेंगे फेस सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, इस पर हम अलग कलर दे सकते हैं इस तरह से। इस फेस को अगर अलग से एक्सट्रूड भी करना हो तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड, फेस सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, हाइट को सारा हाइट देंगे, एंटर कर देंगे और अगर एंगल देना हो तो एंगल दे सकते हैं, एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से एक्सट्रूड होगा। टेबल फेस
select face, enter base point and angle 10 degree, enter. Just refresh the value. Next move face, select face, enter base point, then height 5, enter. Copy face, select face, right click, enter first point, direction and value 5, enter. Offset face, select face, enter, then offset value 10, enter. डिलीट पेज ऐसे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होंगे जिसके पेज फिलेट हो या चैम्पर हो। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सॉलिड पे, यहाँ से लेते हैं फिलेटेज में रेडियस डिफाइन करते हैं 0.1, इंटर, देन सेलेक्ट कर लेते हैं एच। अब यहाँ पे फिलेट रेडियस हो रहा है, इंटर करेंगे तो यहाँ रेडियस अभी से फिलेट पार्ट को डिलीट करना तो यहाँ होम पे हम लेंगे डिलीट फेस सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे तो ये एज डिलीट हो जाएगा। रोटेट फेस, सेलेक्ट फेस, राइट क्लिक, इंटर फर्स्ट बेस पॉइंट, सेकेंड बेस पॉइंट, देन एंगल, इंटर। तो ये स्टेपर हो जाएगा। सॉलिड में आते हैं, यहाँ से लेते हैं ऑफसेट एज, किसी फेस को सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऑफसेट एज होंगे। अब यहाँ पे अगर कहीं रखना हो तो हम क्लिक कर देंगे, दोबारा लेते हैं। अगर किसी वैल्यू पे प्लेस करना हो तो यहाँ डिस्टेंस में हम वैल्यू डिफाइन करेंगे, इंटर करेंगे। जिस साइड हमें ऑफसेट करना हो उस साइड हमें लेफ्ट बटन क्लिक कर देना होगा। दोबारा लेते हैं, सेलेक्ट किया, डिस्टेंस 20 रख दिया, इंटर किया और क्लिक कर दिया। राइट क्लिक, पैरेलल, ऑब्जेक्ट काफ़ी छोटा है तो हम यहाँ पे कम वैल्यू रखेंगे। सेलेक्ट 0.2, इंटर, क्लिक। देखिए ऑफसेट हो गया, क्लिक करते जाएंगे, इस तरह से ऑफसेट होता जाएगा।